हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विच इज़ झिलियंस बायर्स। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि ये एक हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कस्टमर का हमेशा सेटिस्फैक्शन होता है, क्योंकि हम काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हर ब्रांड के हमारे पास अवेलेबल है वो सारे हम प्रोवाइड करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके पहले भी मेरे काफ़ी सारे कमर्शियल वीडियोज़ आपने देखे हैं, प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियोज़ भी मैंने काफ़ी सारे बनाए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सारे वीडियोज़ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। सो फ्रेंड, ठीक उसी तरह आज भी मैं मेरे इस सेशन में एक नई प्रोसेस लेके आई हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। सो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का हमारा ये नया सेशन। आज का मेरा टॉपिक है SAP MM परचेज इन्फो रिकॉर्ड। ठीक है, जो परचेज इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होता है उसे हम हमारे SAP सॉफ्टवेयर के ज़रिए कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये मैं आज आपको मेरे इस सेशन के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगी। सो फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले कि हमारा इस सेशन का आज के सेशन का एजेंडा क्या है। सबसे पहले हम हमेशा की तरह देखेंगे कि हमारे परचेज इन्फो रिकॉर्ड का ओवरव्यू क्या है। उसके बाद हम इसके नंबर रेंज के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे और एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आपको इसे SAP सॉफ्टवेयर के ज़रिए कैसे क्रिएट करते हैं, उसको एडिटिंग कैसे करेंगे और उसका डिस्प्ले कैसे होगा, ये सारी चीज़ें मैं ट्रांजैक्शन कोड के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, चलिए अभी हम आगे देखते हैं। सबसे पहले इसका ओवरव्यू ओवरव्यू ऑफ परचेज इन्फो रिकॉर्ड। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये परचेज इन्फो रिकॉर्ड क्या होता है। सपोज यू हैव डिफाइंड अ मटेरियल एंड वेंडर फॉर योर कंपनी एंड यू वांट दिस इंफॉर्मेशन ऑल टुगेदर, सो यू कैन डिफाइन इट इन परचेज इन्फो रिकॉर्ड। मतलब अगर आपने कोई मटेरियल आपको चाहिए है, ठीक है, और उसके लिए आपने किसी वेंडर को ऑथराइज्ड किया है, तो उनकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो एक साथ आप आपके इसके परचेज इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड में मैनेज कर सकते हो, सेव करके रख सकते हो। So purchase info records store information on material and vendor supplying that material. Info records can be maintained for your procurement types. For each procurement type, info record is maintained and that will contain information of material and vendors. जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये जो परचेज इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होता है उसमें आपके मटेरियल के डिटेल्स और साथ ही में जिस वेंडर को आपने हायर किया है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। और इसके कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स है जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि परचेज इन्फो रिकॉर्ड का स्टैंडर्ड क्या होता है। तो स्टैंडर्ड में हम देखेंगे कि वेंडर सप्लाइज द ऑर्डर गुड्स टू ऑर्डरिंग पार्टी। ठीक है, जो हमारा वेंडर होता है वो क्या करेगा, अगर हमने उसे रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया तो वो फिनिश गुड्स हमें हमारी ऑर्डरिंग पार्टी को प्रोवाइड करेगा। देन हम देखेंगे सब कॉन्ट्रैक्टिंग। वेंडर रिसीव्स कंपोनेंट फ्रॉम द ऑर्डरिंग पार्टी, देन इट प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट। वही सिमिलरली जो पार्टी उसे ऑर्डर दे रही है उसका वो वेंडर रॉ मटेरियल लेगा और उसका फिनिश गुड होता है, ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो ऑर्डरिंग पार्टी को डिलीवर करेगा यानी प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में हम देखेंगे कि मटेरियल इज ऑलरेडी अवेलेबल एट ऑर्डरिंग पार्टी स्टोर प्रीमाइसेस, however it still belongs to the vendor. If you utilize the material then you have to pay to the vendor. मतलब अगर आपने वेंडर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया है और उसने उसका फिनिश गुड्स जो भी फाइनल प्रोडक्ट है वो रेडी किया है, फिर भी वो आफ्टर फिनिश गुड्स वो उसी के प्रीमाइसेस में है, क्योंकि जब तक आप उसको पेमेंट नहीं करोगे तब तक वो आपको हैंड ओवर नहीं होगा। तो उसका ये एक कंसाइनमेंट रहता है जो भी हम हमारे इस परचेज रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड में मेंटेन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था ओवरव्यू। अभी हम देखेंगे कि नंबर रेंज क्या होती है हमारे इस परचेज इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की। सो इन्फो रिकॉर्ड इज डिफाइंड बाय अ नंबर दैट कम्स फ्रॉम नंबर रेंजेस। ठीक है, सो इसमें भी इसके दो टाइप्स होते हैं, जिसमें दो असाइनमेंट हम इसे बोल सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर असाइनमेंट, जिसमें आपको एक्सटर्नल असाइनमेंट और इंटरनल असाइनमेंट देखने को मिलेगा। एक्सटर्नल नंबर असाइनमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो व्हाइल क्रिएटिंग इन्फो रिकॉर्ड यू हैव टू एंटर योर ओन नंबर। एक्सटर्नल असाइनमेंट नंबर में आप जब इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड क्रिएट करोगे तब उसमें आपको खुद का जो ओन नंबर होता है वो एंटर करना पड़ता है। और इंटरनल नंबर असाइनमेंट में आपको व्हाइल क्रिएटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट अ नंबर। इंटरनल नंबर असाइनमेंट में ऑटोमेटिकली सिस्टम का जो नंबर होता है वो जनरेट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके आगे क्रेडिट एडिट और डिस्प्ले के बारे में जानते हैं। इसके पहले भी मैंने जो वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं SAP सॉफ्टवेयर के, उसमें भी मैंने काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन कोड के बारे में आपको समझाया है। ठीक उसी तरह फ्रेंड्स, इसमें भी एक ट्रांजैक्शन कोड यूज़ होता है जिसके ज़रिए हम परचेज इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ट्रांजैक्शन कोड है टू क्रिएट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड इज ME11।
नेक्स्ट है हमारा ट्रांजैक्शन कोड टू एडिट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड इज ME12 एंड हमारा लास्ट कोड है ट्रांजैक्शन कोड टू डिस्प्ले इन्फो रिकॉर्ड इज ME13। सो फ्रेंड्स, ये थे ट्रांजैक्शन कोड। तो अभी हम इसके सारे फंक्शंस देखते हैं प्रैक्टिकली। सो हमारे इस हैंड्स ऑन में आप ये इसे लाइव देख सकते हो। सो हैंड्स ऑन एंड वॉच इट लाइव फ्रेंड्स। To maintain number range for purchase info record, you need to go to display IMG page. So enter SPRO in command field. Now select SAP reference IMG. This will navigate you to display IMG page. Now to maintain number range for purchase info record, select materials management. Now select purchasing. Now select purchasing info record. Click on define number ranges. This page contains 3 tabs. This first one is for display intervals. This is the start number range. This is the end number range. This is the current number. This is the check for external or internal number range. If this is checked, then you can use external number range, or else it will pick from defined number range. You can also modify this number range. So go back to the page. Click on this tab of change intervals. For demo, I'll change the end number range. Click on save. So the existing number range is modified. You can also modify the status of current number. So go back to the page. Click on this status tab. So for demo, I'll modify this current number. Click on save. So the current number is modified. Now we will create info record. So enter /n ME11 in command field. This will navigate you to the info record screen. Also, you can navigate via SAP menu. So we'll cancel this page and go to the home page. On this SAP menu, select Logistic. Now select Materials Management. Now select Purchasing. Now select Master Data. Now select Info Record. Now click on this Create icon. This will navigate you to the same page. Also, you can check the transaction code over here. This is the transaction ME11. So we'll create the info record. Here you need to enter the vendor, material, purchasing organization, plant, and you need to select the info category. I'm entering test data here. After entering this data, press enter. This will navigate you to the next page. Here you need to enter the first reminder, second reminder, and third reminder. This reminder is sent to the vendor to supply the goods after your delivery date. So suppose I am entering 10 days over here. So my second reminder will be after 20 days and my third reminder will be after 30 days. Now press enter. This will navigate you to the other page. Here you need to enter standard quantity and net price.
So I'll enter 100. Now click on save. So a new purchase info record is created. सो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस सेशन में हमने देखा कि किस तरह से हम नंबर रेंज क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से हम परचेज इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड बाय एसएपी सॉफ्टवेयर के जरिए क्रिएट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको ये मेरा सेशन काफ़ी पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई दिस सेशन एंड सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।